मिलीनियर फास्ट लेन चैप्टर नंबर 10 पार्ट 4 द स्लो लेन। चैप्टर का नाम है द लाई यू हैव बीन सोल्ड द स्लो लेन। मतलब आपको फाइनेंस के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आपको जो झूठ बताया गया है कि आप लोग इस तरीके से आपको बताते हैं, वो इस चैप्टर में डिटेल में एमजीडी मार्को ने हमें एकदम डिटेल में बताया, जो कि हमें वो मैट्रिक्स जो है, जो रैट रेस चल रही है आज की दुनिया में, उससे अलग कर देती है। तो हमने पिछला पार्ट देखा था, पार्ट 3 में हमने उसमें डिटेल में समझा था कि साइड वॉकर्स जो रहते हैं वो एक्चुअली उनका फाइनेंशियल प्लान कैसा रहता है। एक्चुअली उनका कोई फाइनेंशियल प्लान तो रहता नहीं है, वो बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए एकदम उनको इंस्टेंट क्या मिल सकता है, हैप्पीनेस कैसे आती है उनको, उसको हमने एकदम डिटेल में हमने देखा था। और इस पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में, इसका हम आज डिटेल में पहला जो चैप्टर है पार्ट 4 का, एक्चुअली वो चैप्टर नंबर 10 है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। द लाई यू हैव बीन सोल्ड द स्लो लेन। इस चैप्टर में एक्चुअली ये जो स्लो लेन में चलने वाले लोग जो रहते हैं ना, ये मीडियोकर लोग रहते हैं। ये जो एक्चुअली 9 to 5 जॉब करते हैं, वो किसी भी, वो चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं या फिर वो कॉरपोरेट जॉब्स, एक्चुअली जो मेनली, अभी ऑफेंड मत हो जाना, इंजीनियर्स जो रहते हैं, इंजीनियर्स हो गए या फिर कौन सा भी कॉरपोरेट जॉब करने वाले जो 9 to 5 कंपनीज में करते हैं, और उनको जो झूठ बताया गया है कि आप मिलीनियर कैसे बन सकते हो, ये हम इसमें देखेंगे। तो पहले तो इसमें हम उन लोगों की मेंटालिटी जानेंगे। एक्चुअली उनकी रहती नहीं है, उन्हें ये सोसाइटी, हाँ हमें लगता है ना कि हमें कोई जब हमें कुछ झूठ बताता है, तो वो चाहे हमारा बाहर का ही हो सकता है व्यक्ति, मतलब हम किसी से अगर फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं तो, या फिर मिलेनियर बनने की एडवाइस जो लेते हैं हम, वो हम किसी बाहर वाले व्यक्ति से लेते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें जो ये गलत सलाह देने वाले लोग रहते हैं ना, ये कौन रहते हैं पता है? हमारे टीचर्स, हमारे स्लो लेनर दोस्त, हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं इवन। एक्चुअली उनकी मेंटेलिटी गलत नहीं है, वो हमें सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन अगर मिलीनियर बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेंगे तो ही हमें मिलियनर बनने की जो चांसेस है, चांसेस माने हो तो जाएगा, होप है, वो होगी पूरी। तो इसमें एक्चुअली उन्हें झूठ क्या बोला जाता है? आप किसी स्कूल से ग्रेजुएट, सॉरी, आप पहले तो आप बच्चे होते हो, आप अच्छी स्कूल में ग्रेड लेके आओ, उसके बाद आप आपके कॉलेज में आपकी डिग्री कंप्लीट करो, डिग्री कंप्लीट करने के बाद में एक अच्छा एक जॉब करो, वो जॉब से आपको जो सैलरी मिलती है उस सैलरी को आप इन्वेस्ट करिए मार्केट्स में, और 40 या फिर 50 साल बाद जब आपको मार्केट से हो सकता है कि रिटर्न्स अगर मिले, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर मिलीनियर। ऐसा ये स्लो लेन वालों को बताया जाता है, और ये एक्चुअली गलत है। इसमें मैं आपको बार बार ये याद दिलाता हूँ कि हमें जो एमजीडी मार्को है वो क्या बताना चाहते हैं कि आप रिच बनो, यंग एज में इसलिए रिच बनो ताकि आपके पास वो एनर्जी रहती है, आपने जो पैसा कमाया है उसको आप इंजॉय कर सको। इस तरीके से हमें जो हमें जो, कौन है ये, एमजीडी मार्को, मैं बार बार भूल जाता हूँ ये नाम, एमजीडी मार्को हमें इस तरीके से एकदम डिटेल में बताते हैं। इन्होंने इस चैप्टर में भी बताया है कि आपके पास, आप बन जाते हो मिलीनियर, आपके समझो आप पहले आप अच्छी सी कॉलेज से आप डिग्री लेते हो, उसके बाद आप जॉब करते हो किसी कंपनी पे या फिर गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हो, उसमें से आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से आप आपके सैलरी का एक पार्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, और मार्केट में गारंटी नहीं होती है कि आपको प्रॉफिट ही आएगा, आपको लॉस भी हो सकता है। क्योंकि 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है, सबूत है कि ये जो स्लो लेन वाला जो पार्ट है, जो हमें सोसाइटी बेच रही है, बता रही है, ये टोटली गलत है। क्योंकि बन जाओगे 99% आपके चांसेस बनने के नहीं हैं अगर आप ये स्लो लेन करते हो। 1% अगर आप थोड़ा सा आपको लक साथ देता है
तो आप बन भी जाते हो, लेकिन आप जब ये स्लो लेन फॉलो करते हो आप बन जाते हो, लेकिन आपके पास वो एनर्जी नहीं रहती, वो कैपेसिटी नहीं रहती कि आपने जो पैसा कमाया है वो आप इंजॉय कर सको। तो इधर ये हो गया स्लो लेन। और इनके कुछ परसेप्शन माने जो बिलीव्स है, उनके जो बिलीव्स है, यहाँ पे कुछ बिलीव्स दिए गए हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर दी गई है, वो हम देखेंगे। डेप्थ परसेप्शन मैं बुक में से रीड करके बताता हूँ। डेप्थ परसेप्शन, डेप्थ इज एविल, इट मस्ट बी रिलीजियसली अटैक्ड इवन इफ दैट मीन्स वर्किंग ओवर टाइम फॉर लाइफ। डेप्थ अगर आप लेते हो तो ये एविल है, ये एक बहुत ही गंदी चीज़ है। और स्लो लेनर्स जो क्या रहता है पता है क्या, स्लो लेनर्स क्या करते हैं, ये बिजनेस खोलने के लिए डेप्थ नहीं लेंगे, ये बिजनेस खोलने के लिए या फिर इनका कुछ स्टार्टअप करने के लिए ये क्या नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे। लेकिन इनको अगर आईफोन लेना है, कोई एक ऐसी लग्जरियस थिंग लेनी है, लग्जरियस कमोडिटी लेनी है, तो ये फटाक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, फिर फंस के रह जाते हैं और फिर ये बताते हैं कि लोन लेना तो गलत बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे भैया आप लोन लो, लेकिन आप उससे आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो हो सकता है आपकी ग्रोथ हो, उसमें ग्रोथ होगी तो आप उस लोन को वापस दे सकते हो, और ऐसे ही आप आपका जो बिजनेस है वो आप क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। ये हो गया इनका डेप्थ परसेप्शन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। टाइम परसेप्शन, my time is abundant, I will gladly trade my life for more dollars. The more hours I can work, the more I can pay off my debts and save money for the retirement. हाँ देखो, ये एक्चुअली ये जो परसेप्शन है ये मेरे नहीं है, ये स्लो लेन वालों के परसेप्शन है। माई टाइम इज अबंडेंट, मेरे पास टाइम बहुत है। आई विल ग्लैडली ट्रेड माई टाइम फॉर मोर डॉलर्स, द मोर आवर्स आई वर्क द मोर आई कैन पे ऑफ माई डेब्ट्स एंड सेव मनी। देखो भाई, ये क्या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम तो बहुत है, अगर मैंने मेरा टाइम ज़्यादा काम करने में लगा है तो हो सकता है कि मेरी जो सैलरी हो उसमें मुझे पार्ट टाइम का ज़्यादा मिल सके। अगर मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेंगी तो मैं मेरी डेब्ट्स भर सकूंगा और सेव करूंगा मनी, और एट द एज ऑफ 65 आई कैन पे ऑफ माई डेब्ट्स एंड सेव मनी फॉर द रिटायरमेंट एट द 65। और 65 साल की उम्र में मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करूंगा। ये हो गया इनका टाइम परसेप्शन। देखा हमने डेप्थ परसेप्शन, देखा टाइम परसेप्शन। एजुकेशन परसेप्शन, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स मी अर्न बिगर सैलरी। एजुकेशन, हाँ एजुकेशन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन के खिलाफ नहीं है ऑथर, एजुकेशन ये ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं बताता हूँ, अगर समझो मुझे मार्केट में जाके सब्जी खरीदनी है, मैं वो सब्जी वालों को बोलूँगा भाई मुझे है ना अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था वो पता है, जॉर्ज वाशिंगटन, जल्दी से मुझे 1 किलो टमाटर या फिर जो भी सब्जी आपको लेनी है हो ले लो, मतलब दे दो मुझे सब्जी। वो टमाटर वाला या फिर सब्जी वाला पहले तो आपका मुंह फोड़ेगा, आपको बोलेगा तू पागल है, इसके लिए पैसा लगता है। और अगर ऐसा कोई ये करेंगे, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स मी अर्न अ बिगर सैलरी। हाँ, एजुकेशन से क्या करोगे आप, एजुकेशन लो, एजुकेशन लो, एजुकेशन गलत नहीं है, एजुकेशन लेने से आपका जो माइंड है, लेकिन एजुकेशन किस बात का लेना चाहिए आपको, मार्केट वर्क कैसे रहता है। नहीं तो आप बोलोगे मुझे ट्रिग्नोमेट्री आता है, मुझे पाइथागोरस थ्योरम आता है, मुझे जॉब, हाँ इससे आपको जॉब मिल जाएंगी, लेकिन आप मिलीनियर बनोगे, लेकिन लेट बनोगे, और हो सकता है तब तक आप रहो भी नहीं, क्योंकि आजकल लोग जल्दी मर रहे हैं। मनी परसेप्शन, money is scarce and every dime and dollar must be accounted for, budgeted and rigorously saved. If I want to retire my 65 if I want to retire by 65 with millions, I have to ensure I don't squander my hard earned money. मनी परसेप्शन का क्या रहता है, अगर मुझे स्लो लेन, अगर मुझे 65 साल की उम्र में मिलीनियर बनना है तो मैं मेरा जो पैसा है वो सेव करूँगा, उसको अच्छे से बजट करूँगा, और जितना हो सके उतना सेव करके मैं 65 साल की उम्र में आराम से जीऊँगा। उसको खुद को पता नहीं कि 65 साल की उम्र में वो जिंदा रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। प्राइमरी इनकम सोर्स, माई जॉब इज़ माई सोल सोर्स ऑफ इनकम। स्लो लर्नर्स जो रहता है ना, ये क्या करते हैं,
जॉब कर लिया बस हो गया हमारा, हम जॉब करते हैं, वही हमारी एक सिंगल जॉब की क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। हमारी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ हमारी जॉब है, ना वो किसी और कोई और कोर्स करते हैं, ना ही अच्छी सी ट्रेनिंग लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वो पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं करते। ये हो गया इनका प्राइमरी इनकम सोर्स। प्राइमरी वेल्थ एक्सीलेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज पावरफुल बिकॉज 10, ये बराबर सुना, $10 इन्वेस्टेड टुडे विल बी वर्थ $3 लाख इन 50 years। मैंने बोला ना, ये मार्केट में आपका जो सैलरी का एक पार्ट है वो इन्वेस्ट करके ये मिलेनियर बनना चाहते हैं। ओके, यस, ओ यस, आई डोंट फॉरगॉट अबाउट म्यूचुअल फंड्स, होम एप्रिसिएशन एंड एम्प्लॉय। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँगा, मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, और जितना हो सके इन्वेस्ट करके मैं मिलीनियर बन जाऊंगा। लेकिन मार्केट में अभी चल रहा है, करंट सिचुएशन में देखो मार्केट डाउन है, और ये बोलते हैं कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और मैं मिलीनियर बन जाऊंगा। होता है भाई, लेकिन हर बार नहीं होता, 99% फेल हो जाते हैं इसमें, सच्चे हो जाते हैं। वेल्थ परसेप्शन, वर्क सेव एंड इन्वेस्ट, वर्क सेव एंड इन्वेस्ट, रिपीट फॉर 40 years until retirement age 65 old, and I am lucky and the market returns 12% yearly, maybe 55। देखो, ये जो स्लो लेन रहता है ना, इसमें क्या होता है, काम करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, काम करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, और इसको रिपीट करो 40 साल तक, जब तक आपके पास आपका एज 65 नहीं हो जाता। और मार्केट रिटर्न्स, अगर मैं लकी रहा और मार्केट रिटर्न्स अगर 12% के आसपास रहा, तो हो सकता है कि 65 की जगह मैं 55 की उम्र में हो जाऊँ, हो सकता है ना, ऐसा ये बोलते हैं। और वेल्थ इक्वेशन क्या रहता है, हमने स्लो लेन वालों का साइड वॉकर्स का फॉर्मूला देखा था। अब इनके लिए वेल्थ क्या रहती है, देखो, जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट। जॉब करते हैं, जॉब में से जो सैलरी आती है उसको वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बस हो गया, इतना ही इनका वेल्थ इक्वेशन रहता है। डेस्टिनेशन, अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट इज माई ट्वाइलाइट ईयर्स। एक अच्छी सी रिटायरमेंट लेना, यही मेरे लिए क्या है, मेरी डेस्टिनेशन है, ख़त्म हो गया। लाइफ परसेप्शन, सेटल फॉर लेस, गिव अप ऑन द बिग ड्रीम्स, सेव, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क, एंड वन डे आई विल रिटर्न विथ मिलियंस। देखो, पहले तो बोलते हैं कि सेटल फॉर लेस, कम चीज़ों में सेटल होना सीखो, और जो बड़ी बड़ी उनकी जो ड्रीम्स है उसको गिव अप कर दो, सपनों के बारे में सोचो मत, सेव करो, और अननेसेसरी रिस्क रहती है वो लो मत। और आप आपके जो एक एज रहती है वो 65, पता नहीं जिएंगे कि मरेंगे, उसमें आप मिलीनियर बन जाओगे। ये होती है क्या, परसेप्शन, बिलीव्स, किसके, स्लो लेनर्स के। आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर ये बिलीव्स है तो ये आपको चेंज करने पड़ेगी। ये हम आगे जाके ये पूरी जो बुक है इसमें हम देखने वाले हैं स्लो लेन वेपन्स, जो हमें हमारे टीचर्स, सोसाइटी और ये पूरा जो मैट्रिक्स में फंसा हुआ वर्ल्ड है ये क्या बताता है। गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स, ग्रेजुएट, पे योर सेल्फ फर्स्ट, ओवर टाइम करो, कॉरपोरेट लैडर, एक आधा आपका जो पार्ट है किसी का भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, सैलरी का पार्ट डाइवर्सिफाई करो, रेज योर इंश्योरेंस डिडक्शन, मतलब इंश्योरेंस का जो ये आपका ये है क्योंकि आप सेफ रहना चाहते हो, स्टॉक मार्केट परफेक्टली इंडेक्स फंड, से नो टू द एक्सपेंसिव लेट्स, गेट आउट ऑफ डेप्थ, क्लिप कूपन्स, कैंसल योर क्रेडिट कार्ड, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, गेट एन एडवांस्ड डिग्री, पे ऑफ योर हाउस अर्ली, योर होम इज एन एसेट। सबसे मेन चीज, योर होम इज एन असेट। पहले तो मैं आपको ये असेट और लाइबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है ना ये बता देता हूँ। असेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको पैसा देती है, और लाइबिलिटी जो होती है उसको, लाइबिलिटी माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आगे जाके आपको वो डेप्थ या फिर जो भी आपकी लाइबिलिटी है, जो कॉमर्स वाले होंगे उनको ये बराबर समझ में आता होगा। असेट, आपका ये जो घर है ये असेट नहीं है, ये आपकी लाइबिलिटी है। अब ये घर मुझे पैसा दे रहा है क्या, अभी समझो ये मेरा घर है, ये मेरी रूम है,
या फिर मेरा जितना भी पूरा घर है ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है। अगर समझो ये दीवार टूट गई, ये पीछे जो दीवार है या फिर कौन सी भी दीवार टूट गई, तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा ना, मुझे इसको पैसा लगाना पड़ेगा इसको ठीक करने में। इसलिए ये असेट है क्या? नहीं। इसलिए योर होम इज एन असेट, ये जो आपको बताया गया है योर होम इज एन असेट, नो इट इज नॉट एन असेट, इट इज योर लाइबिलिटी। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स लिव बिलो योर मीन्स, आपकी जो मीन्स है उसके नीचे रहो। अंडरस्टैंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझो और आप मिलियनेयर बन जाओगे। ये जो मैंने अभी आपको जितने भी ये वेपन्स बताए स्लो लेन्स के, ये आपको देखना है कि आपको भी अगर कोई ऐसा बता रहा हो तो इससे बिवेयर रहना है। ये हो गया स्लो लेन का वीडियो, द लाई यू हैव बीन सोल्ड द स्लो लेन, इसलिए बिवेयर रहे। और आगे जाके हम फास्ट लेन में घुसने वाले हैं और फास्ट लेन को अच्छे से देखेंगे। फिलहाल हम स्लो लेन में हैं, तो इसके जितने भी चैप्टर्स है, पहले जो चैप्टर्स है ना साइड वॉक्स, उसके बाद स्लो लेन, ये दो आपको आपके जो फेक बिलीव्स है मिलेनियर बनने के, करोड़पति बनने की, ये टूट जाएंगे। और उसके बाद आपका जो फास्ट लेन शुरू होगा, तो उसमें हमें ऑथर बताते हैं कि हमें कैसे वो माइंडसेट रखना है, कैसे हमें वो एक प्लानिंग करनी है कि आप मिलीनियर्स कैसे बनोगे अर्ली एज से और एथिकली काम करके, ना कि इलीगली। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पे क्लिक करें और हमें फॉलो करें। अगर आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस और मैट्रिक्स से घुसने वाली, मैट्रिक में से निकलने वाली और उसमें से एकदम उस लात मारने वाली मीडियोक्रिटी को, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो जल्दी से लाइक करें। थैंक यू।